क्या कोई पत्नी तलाक की आखिरी शर्त अपने पति के साथ एक रात गुजारने की रख सकती है, वो भी तब जब दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। अदालत में जब नेहा ने जज के सामने यह मांग रखी तो पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। जज साहब ने गुस्से में कहा, मैंने अपने कैरियर में ऐसा अजीबो केस नहीं देखा। आखिर नेहा के दिमाग में क्या सच चल रहा था? क्या वो अमित से बदला लेना चाहती थी, या फिर किसी एक रात के पीछे कोई ऐसा खौफनाक सच छुपा था जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर वर्मा। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अमित और नेहा का तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था। जज साहब ने दोनों को आखिरी बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने अमित से पूछा, अमित क्या तुम सच में तलाक चाहते हो? कोई तुम पर दबाव तो नहीं? अमित ने बिना झिझके कहा, नहीं सर, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। मैं अपनी पत्नी से अलग होना चाहता हूँ, उससे तलाक चाहता हूँ। फिर जज साहब ने नेहा से पूछा, नेहा क्या तुम भी इस शादी को खत्म करना चाहती हो? दोस्तों, नेहा ने जज साहब की आंखों में देखा और कहा, हाँ सर, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तलाक चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी शर्त है। मैं तलाक की अर्जी पर दस्तखत करने से पहले अपने पति के साथ एक आखिरी रात बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, यह सुनते ही जज साहब हैरान रह गए। पहले तो उन्होंने दोनों को खूब डांट लगाई और कहा कि यह कोई मजाक चल रहा है, लेकिन फिर काफी सोच विचार के बाद जज साहब ने सोचा कि अभी इनका अधिक तौर पर तलाक नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि एक रात साथ बिताने के बाद कुछ इनकी बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं और ये अपना फैसला बदल लें। तो जज साहब ने इसकी इजाजत दे दी दोस्तों। फिर दोस्तों, कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही नेहा के घर वाले उस पर भड़क गए कि जब तलाक ही लेना है तो कोर्ट में यह किस तरह का तमाशा किया। लेकिन नेहा अपनी जिद पर अड़ी रही। अमित ने भी गुस्से में नेहा से कहा, जब तुम्हें मुझसे अलग होना ही है था तो यह कैसी अजीब सी शर्त रख दी। नेहा ने दोस्तों पलट कर जवाब दिया, अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है अमित, मैं भी अभी तुम्हारी पत्नी हूँ और जब जज साहब ने इजाजत दे दी है तो तुम मना नहीं कर सकते। फिर क्या दोस्तों, नेहा ने एक और शर्त रख दी, हम ना तुम्हारे घर जाएंगे ना मेरे घर, हम कल शाम एक होटल में मिलेंगे, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगी। दोस्तों, अगली शाम नेहा ने अमित को होटल का पता भेजा। अमित कमरे में पहुंचा जहां नेहा पहले से ही मौजूद थी। दोनों ने पहले कुछ देर बात की, ड्रिंक्स पी। फिर नेहा ने धीरे धीरे अपने सारे उतार दिए। उसने अमित की तरफ देखा और कहा, आज तुम्हारी मर्जी है अमित, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। मैं इसका इल्जाम तुम पर कभी नहीं लगाऊंगी और ना ही कोर्ट में इस बारे में कुछ कहूंगी। अमित बिल्कुल सुनकर उसकी बात हैरान हो गया दोस्तों। उसकी पत्नी जो पिछले कई सालों से उससे दूर दूर रहती थी, आज अचानक इतनी बदल कैसे गई। नेहा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन अमित अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने नेहा को छुआ तक नहीं। अमित ने कड़क आवाज में कहा, तो तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी जज साहब से इजाजत, सिर्फ अपनी एक रात रंगीन करने के लिए आई थी? ये उदास होकर कहा, मैं तो बस हमारी शादी के उन शुरुआती दिनों को याद करना चाहती थी। तब अमित ने गुस्से में कहा, तुम सालों से मुझसे नाराज थी कि मैं तुम्हारे करीब सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए आता था, वरना मैं तुम्हें पूछता तक नहीं था। तो आज अचानक इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है? सच यह है कि मैं चाहकर भी आज तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो सकता, मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। दोस्तों, फिर यह सुनते ही नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो खड़ी हुई, अपने कपड़े पहने और अमित के सामने आकर बोली, अमित, तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ फिजिकल रिलेशन बनाने आई थी? मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तुम मुझसे तलाक क्यों चाहते हो। मैंने 6 महीने पहले तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट देख ली थी अमित, तुम्हारी गिरती हुई सेहत, तुम्हारा घटता हुआ वजन, तुम मुझसे दूर इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें एक बीमारी हो गई है और वो ब्लड कैंसर है, और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मौत के बाद मैं अकेली तड़पूं। तुमने मेरे लिए विलन बनना मंजूर किया।
लेकिन मुझे सच नहीं बताया। अमित चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा। वो हैरान हो गया। नेहा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब हमारा तलाक कभी नहीं होगा। इस बीमारी से हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।